ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 169 169 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत्य लीला अध्याय 12 के भाग 2 में हम सभी श्रवण करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित के स्नेहपूर्ण व्यवहार को। 155 छंदों के इस अध्याय में छंद संख्या 54 से लेकर 60 तक चैतन्य महाप्रभु का परमेश्वर दास मोदक के संग वार्तालाप का उल्लेख है। 61 से लेकर 85 तक चैतन्य महाप्रभु का बंगाल के भक्तों के संग वार्तालाप उल्लिखित किया गया है। 86 से लेकर 101 तक जगदानंद पंडित का नदिया निवास यहाँ पर बतलाया गया है, और 102 से लेकर 155 तक जगदानंद का स्नेहपूर्ण क्रोध और भगवान की प्रतिक्रिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेखित करते हैं। तो इससे पूर्व यदि हम सभी को स्मरण है तो हमने प्रथम 53 छंदों में शिवानंद सेन के ऊपर हुई विशेष कृपा को श्रवण किया था, जहां शिवानंद सेन प्रतिवर्ष बंगाल के भक्तों को जो विभिन्न ग्रामों से प्रांतों से एकत्र होकर जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के संग समय व्यतीत करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, चातुर्मास करने के लिए, रथ यात्रा के उत्सव में भाग लेने के लिए एकत्र होते थे। एक बार के प्रसंग में बताया गया कि नित्यानंद प्रभु ने भी विचार किया कि वो भी चलेंगे, और एक स्थान पर कर देने के उपक्रम में शिवानंद सेन पीछे रह गए और भक्तगणों को आगे जाना पड़ा। जहां उनके निवास और भोजन की व्यवस्था नहीं थी, वहां भगवान ने भक्त की महिमा का स्वयं अपने कृत्य से परिचय अन्यों को दिलवाने के लिए कृत्रिम क्रोध किया है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, शिवानंद ने मुझे भूख लगी और शिवानंद ने मेरे खाने पीने रहने का प्रबंध नहीं किया है, उसके समस्त पुत्रों का नाश हो जाए। शिवानंद सेन की पत्नी यह सुनकर रोने लगी। अन्य भक्त विचलित हो गए, पर जब शिवानंद सेन पीछे से आते हैं कर देने के उपरांत, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। शिवानंद सेन भगवान के चरण स्पर्श करते हैं और नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर पाद प्रहार करते हैं, चरण से प्रहार करते हैं। तो शिवानंद सेन कहते हैं, वो चरण जो जगत में क्या ब्रह्मांडों में अप्राप्य हैं, उन चरणों से मेरा स्पर्श हुआ, मुझ पर भगवान की अति कृपा है। नित्यानंद प्रभु उनके व्यवहार से, उनके इस शरणागत भाव से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो भौतिक सुख कामना आकांक्षा के परे भक्त भगवान को सदैव उनकी प्रसन्नता के लिए स्मरण करता है और कार्य करता है। ये यहाँ शिवानंद सेन के व्यवहार से दर्शित होता है। उधर शिवानंद सेन के एक भांजे श्रीकांत समूह से अलग होकर पहले ही चैतन्य महाप्रभु के समीप चले जाते हैं। वो कुछ रोष में रहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार मेरे मामा श्री शिवानंद सेन पर क्रोध किया है, जबकि मेरे मामा चैतन्य महाप्रभु के अत्यधिक प्रिय पात्रों में आते हैं। उस बालक के क्रोधपूर्ण व्यवहार को चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं, इसलिए उसके पहुंचते ही उसके स्वभाव की विचलित अवस्था को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर अतीव स्नेह दर्शाया और शिवानंद सेन एवं अन्य सभी भक्तगणों की जो मार्ग में थे उनकी प्रशंसा की है। चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार को देखकर श्रीकांत ने कुछ अधिक कहा नहीं, और बाद में जब समस्त भक्त पहुंचते हैं तब चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। कहते हैं, शिवानंद सेन की पत्नी और उनके पुत्र जगन्नाथपुरी में जब तक रुके तब तक उन्हें मेरे भोजन का शेष दिया जाए। तो अब जो है, जैसा हमने विषय सूची में देखा, छंद संख्या 54 से 61 तक का विषय परमेश्वर मोदक दास का है।
नदिया वासी मोदक तार नाम परमेश्वर, मोदक वेचे प्रभुर बाटे निकट तारे घर। नदिया के निवासी परमेश्वर नाम के एक हलवाई मोदक थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के घर के समीप रहते थे। बालक काले प्रभु तारे घरे बार बार यान, दुग्ध खंड मोदक देय प्रभु ताह खान। जब महाप्रभु बालक थे, तब वे परमेश्वर मोदक के घर बारंबार जाते। वह हलवाई उन्हें दूध तथा मिठाइयां देता और महाप्रभु उन्हें खाते थे। प्रभु विशेष स्नेह तार बालक काल हई ते, सेवत्सर सेह आइले प्रभु रे देखी ते। परमेश्वर मोदक बाल्यकाल से ही महाप्रभु के प्रति स्नेहिल थे, और वे भी इस वर्ष जगन्नाथपुरी महाप्रभु के दर्शनार्थ आए थे। परमेश्वर मुई बलि दंडवत कैला, तारे देखी प्रभु प्रीति ताहर पुछीला। तो उल्लेख आता है, उन्होंने महाप्रभु को नमस्कार करके कहा, मैं वही परमेश्वर हूँ। और उन्हें देखकर महाप्रभु ने उनसे अत्यंत स्नेह के साथ प्रश्न पूछे। परमेश्वर कुशल हो भाल हेल आइला, मुकुंदार माता आसी याछे सेह प्रभु रे कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे परमेश्वर आपका मंगल हो, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए हैं। और तब परमेश्वर ने महाप्रभु को बतलाया, मुकुंद की माता भी आई है। मुकुंदार माता नाम सुनी प्रभु संकोच हैला, तथा पिता हार प्रीते की छुना बलीला। मुकुंदार माता का नाम सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु को संकोच हुआ, किंतु परमेश्वर के स्नेहवश उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो चैतन्य महाप्रभु वर्तमान में संन्यास अवस्था में है और अपने व्रत पालन में अत्यधिक कठोर हैं। जब परमेश्वर ने महाप्रभु को बतलाया कि उनकी पत्नी मुकुंदार माता भी आई हैं, उनके साथ आई हैं, तो कुछ क्षण के लिए चैतन्य महाप्रभु को संकोच हुआ, पर परमेश्वर के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। और परमेश्वर का चैतन्य महाप्रभु के प्रति बाल्यकाल से स्नेह है, तो उस संबंध की घनिष्ठता में उन्होंने यह विचार किए हुए कि सन्यासी के समक्ष स्त्री का नाम लेना भी, जो वेद मर्यादा कठिनाई युक्त आचरण के पालन की कठोरता है, उसमें निषिद्ध है। तो पर आज यहाँ पर आचार्य स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, प्रश्रय पागल शुद्ध वैदक दीना जाने, अंतरे सुखी हैला प्रभु तार से ही गुणे। घनिष्ठता के कारण कभी कभी सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाता है। अतएव परमेश्वर ने अपने सरल तथा स्नेहमय आचरण से वास्तव में महाप्रभु के अंतर को सुखी बनाया। तो यहाँ पर प्रश्रय शब्द जो प्रयोग हुआ है, प्रश्रय पागल शुद्ध, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दीनता, स्नेह, श्रद्धा, विशेष अनुग्रह। ऐसी स्थिति में यदि वैदग्धि, यदि किंचित आचरण भंग होता है शिष्टाचार का, तो वह भगवान की अपनी स्वराट वृत्ति से, जहां वह परम स्वतंत्र है, उचित ही कहा गया है। यदि भगवान चाहे तो उस आचरण को, उस व्यवहार को वो स्वीकार कर सकते हैं। आगे छंद संख्या 61 से लेकर 85 तक का यदि हम विषय सूची में देखें, तो उल्लेख है चैतन्य महाप्रभु का बंगाल के भक्तों के संग वार्तालाप का, क्योंकि वह जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उत्सव के समय काल पर आए हैं। तो पूर्ववत सबालैया गुंडीचा मार्जन, रथ आगे पूर्ववत करीला नर्तन। सारे भक्तों ने गुंडिचा मंदिर मार्जन में भाग लिया और रथ यात्रा में रथ के समक्ष उसी तरह नृत्य किया जिस तरह उन्होंने पहले किया था। चातुर्मास से सब यात्रा कैला दर्शन, मालिनी प्रभृति प्रभुरे कैला निमंत्रण। भक्तों ने 4 महीने तक सारे उत्सव मनाए। मालिनी इत्यादि पत्नियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। प्रभु प्रिय नाना द्रव्य आनी आछे देश हैते, से ही व्यंजन करी भिक्षा देना घर भाते। भक्तगण अपने साथ बंगाल से नाना प्रकार के बंगाली भोजन ले आए जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद थे। उन्होंने अपने घरों में विविध अन्न तथा तरकारियां भी पकाई और उन्हें महाप्रभु को दिया। तो किस प्रकार सन्यासी गृहस्थ के घर में भोजन से पूर्व सम्मानित होना चाहिए, अनुग्रह करके आमंत्रित होना चाहिए, उसका परिचय है। गृहस्थ बंगाली भक्त जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो भी वह चैतन्य महाप्रभु को नियमित रूप से आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। दीने नाना क्रीड़ा करे लैया भक्त गण, रात्रे कृष्ण विक्षेदे प्रभु करे रोदन। दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ विविध कार्यों में लगे रहते, किंतु रात्रि में कृष्ण के महान विरह का अनुभव करते हुए वे अश्रु बहाते।
तो हम सभी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, जैसा कि शास्त्रों का, आचार्यों का निर्देश है, उसका श्रवण करने के उपरांत यहाँ श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत भगवान के हृदय का प्रवेश द्वार है। और हम सभी इस बात से अब तक परिचित हो चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव को धारण करके भक्त कैसे व्यवहार करता है, भक्त का आचरण कितना उन्नत होता है, वह अन्यों को दर्शित कराने के लिए उपस्थित है, स्वयं को अनुभूत करने के लिए उपस्थित है। बाह्य कारण और गुह्य कारण हम सभी आदि लीला में जब श्रवण करते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है कि गुह्य रूप से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव धारण करते हैं। राधा रानी परम वैष्णवी हैं। भक्त के रूप में वह वैष्णव आचरण की पराकाष्ठा है, और प्रकट रूप से भगवान का कारण है कि किस प्रकार संकीर्तन आंदोलन का समस्त ग्राम में, गांव में, नगरों में प्रचार हो सके, ऐसा आचरण कैसे किया जाए, उसको दिखलाने के लिए। तो भगवान प्रकट रूप से तो विभिन्न कार्यकलापों में लगे हैं, पर हृदयगत भाव जो है उनका, वह भगवान के विरह का भाव, भगवान की लीला कथा नाम और गायन सुनकर उनको आनंद प्राप्त होता, और वह समय उनका एकांत का रात्रि काल का होता। आगे कहते हैं, एई मत नाना लीला चातुर्मास्य गैल गौड़ देशे आयते तबे भक्ते आज्ञा दील। इस तरह महाप्रभु ने नाना प्रकार की लीलाओं में वर्षा ऋतु के 4 मास व्यतीत किए, और तब बंगाली भक्तों को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। सब भक्त करे न महाप्रभु निमंत्रण, सर्व भक्ते कहेन प्रभु मधुर वचन। कहते हैं बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को नियमित रूप से भोजन के लिए आमंत्रित करते रहते, और महाप्रभु उनसे अत्यंत मधुर शब्द कहते। प्रतिवर्षे आई सबे हमारे देखी ते आसीते याई ते दुख पाओ बहुमते। महाप्रभु ने कहा, तुम सब लोग प्रतिवर्ष मुझे मिलने आते रहते हो, यहाँ आने तथा लौटने में तुम लोगों को अवश्य ही भारी कष्ट होता होगा। तोमा सबार दुख जानी चाही निषेधित, तोमा सबार संग सुखे लोभ बाड़े चित्त। मैं तुम लोगों को ऐसा करने से मना कर देता, किंतु मुझे तुम लोगों की संगति इतनी अच्छी लगती है कि तुम लोगों की संगति करने की मेरी इच्छा बढ़ती ही जाती है। तो भगवान अब कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं बंगाल के भक्तों को, जो प्रतिवर्ष इतना श्रम करके, इतने उत्साह से चैतन्य महाप्रभु का और पुरी के भक्तों का संग करने के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। कहते हैं आगे भगवान, नित्यानंद आज्ञा दिलु गौड़े रे, गौड़े ते रही ते आज्ञा लंघी आइला की पारी बली ते। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल न छोड़ने का आदेश दिया था, किंतु वे आज्ञा का पालन करके, आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे दर्शनार्थ आए हैं। भला मैं क्या कह सकता हूँ। आई लेन आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी, प्रेम ऋणे बद्ध आमी शुद्धि तेना पारी। अद्वैत आचार्य भी मुझ पर अपनी अहेतुकी की कृपा के कारण यहाँ आए हैं। मैं उनके स्नेहिल व्यवहार के लिए उनका ऋणी हूँ। मेरे लिए इस ऋण से उऋण हो पाना असंभव है। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, नाना दुर्गम पथ लंगी आई सेन धाइया। सारे भक्त यहाँ मेरे लिए आते हैं। वे अपने घरों तथा परिवारों को छोड़कर यहाँ शीघ्र पहुंचने के लिए अत्यंत दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते हैं। आमी यही नीलांचले रही ये बसिया, परिश्रम नाही मोर तोमा सबार लागिया। मुझको कोई थकावट या कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो यहाँ नीलांचल जगन्नाथपुरी में ही रहता हूँ और कहीं भी नहीं जाता। ये तो आप सबकी मुझ पर अतीव कृपा है। सन्यासी मनुष्य मोर नाही कोर धन, की दिया तो मार ऋण करी मुशो धन। कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ और मेरे पास धन नहीं है। भला आप सबने मुझ पर जो कृपा दिखलाई है, उसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। देह मात्र धन तो मैं कैलू समर्पण, ताहा विकाइया हाँ बेचिते तोमार मन। कहते हैं मेरे पास तो केवल ये शरीर है, अतएव मैं इसे आप सबको समर्पित करता हूँ। यदि आप चाहे तो इसे कहीं भी बेच सकते हैं, यह आपकी संपत्ति है। तो सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के ने अद्भुत कृपा की है, पर शब्दों की मर्यादा में कहते हैं मैं आप सबके हाथों बिक चुका हूँ। भगवान भक्तों के लिए अपना सर्वस्व वारते हैं। भक्त
अपना सर्वस्व भगवान के लिए, भगवान का दिया हुआ समझकर व्यवहार करते हैं। और इन दोनों भाव विनिमय के क्रम को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। कोई औपचारिकता नहीं थी बंगाल के भक्तों का प्रतिवर्ष आकर भगवान से मिलना। कोई औपचारिकता नहीं थी भगवान के द्वारा इन शब्दों को कहना। कहते हैं, प्रभुर वचने सबार द्रवीभूत मन, अझोर नयने सबे करे न क्रंदन। जब सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इन मधुर वचनों को सुना तो उनके हृदय द्रवित हो उठे और वे लगातार अश्रु बहाने लगे। प्रभु सबार गलाधरी करे न रोदन, कांदिते कांदिते सभा कैला आलिंगन। अपने भक्तों को पकड़कर महाप्रभु ने सबों का आलिंगन किया और स्वयं रोने लगे। सब आई रही लकेह चली ते नारी ल, आर दिन 5-7 यही मते गेला। उन्हें न छोड़ पाने के कारण वे सभी वहीं रहे और इस तरह 5-7 दिन और बीत गए। अद्वैत अवधूत किछु कहे प्रभु पाय, सहजे तो मार गोड़े जगत विकाय। अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये शब्द निवेदित किए, आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके प्रति कृतज्ञ है। तो स्पष्ट करते हैं यहाँ पर आचार्य कि भगवान, आपके द्वारा भक्ति की सरिता जो प्रवाहित हो रही है वह युग युगांत तक मार्गदर्शन करेगी। इस हरिनाम के आश्रय को जो सर्वाधिक आध्यात्मिक जगत में निवास करने वाला भगवान से अभिन्न तत्व है, वह इस भौतिक जगत में आपकी कृपा के द्वारा प्रचारित प्रसारित होकर भक्तों को मार्गदर्शन करता रहे। भगवान के साथ जो जीव का शाश्वत संबंध है उसकी पुनरावृत्ति कराता रहे। भगवान, हम सभी इसके लिए आपके अतीव कृतज्ञ हैं। आबा ताते बंध एछे कृपा वाके डोरे, तोमा छाड़ी के बा कहाँ याई बारे पारे। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से अपने भक्तों को फिर से बांध लेते हैं। ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है? कोई कहीं नहीं जा सकता। भगवान के भक्तों की यह अतीव दृढ़ आस्था है कि एक बार भगवान के चरणों में यदि हमने समर्पण कर दिया है, स्वाभाविक रूप से किया हो या औपचारिकता से, भगवान एक बार समर्पण करने वाले को कभी नहीं छोड़ते हैं, सदैव अपनी शरण में रखते हैं। और इसलिए भक्त कहते हैं कि भगवान, आप हमारे ऊपर अपनी कृतज्ञता कह रहे हैं। हमारे जीवन का सार वास्तव में आपकी उपस्थिति है। तबे प्रभु सभा कारे प्रबोध करिया, सभा रे विदाय दिला सुस्थिर हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों को शांत किया और हर एक को विदा किया। नित्यानंदे कहला तुम्ही ना आसीह बार बार, तथाई आमार संग हई बेतोमार। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से विशेष अनुरोध अनुरोध किया, आपको यहाँ पर बारंबार नहीं आना चाहिए, बंगाल में आपको मेरा संग प्राप्त होगा। और हम सभी ने श्रवण किया है, 4 स्थान पर भगवान निश्चित रूप से उपस्थित रहे हैं। जहाँ राघव पंडित का स्थान है, जहाँ श्रीवास ठाकुर का स्थान है, जहाँ नित्यानंद प्रभु भावावेश में नृत्य करते हैं और जहाँ माता शची भोग लगाती हैं। चले सब भक्तगण रोदन करिया, महाप्रभु रहिला घरे विषण हैया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने रोते रोते यात्रा शुरू की, जबकि महाप्रभु अपने आवास में खिन्न होकर रहे। निज कृपा गुण प्रभु बांधिला सबारे, महाप्रभु कृपा ऋण के शोधिते पारे। महाप्रभु ने अपनी दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा के ऋण को कहते हैं आचार्य, कौन चुका सकता है? यारे ये छे नाचाय प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोक याय देशांतरे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र परमेश्वर हैं। वे हर एक को अपनी इच्छा अनुसार नचाते हैं। इसलिए सारे भक्त उनका साथ छोड़कर देश के विभिन्न भागों में अपने अपने घर लौट गए। तो छंद संख्या 85 तक ये जो विषय बंगाल के भक्तों के साथ आचरण का है, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस भावपूर्ण उक्ति के साथ कहते हैं, काष्ठेर पुतलिये न कोह के न चाय, ईश्वर चरित्र किछु बुझन न आय। जिस तरह काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह हर कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस चरित्र को कौन समझ सकता है? छंद संख्या 86 से लेकर 101 तक का विषय
जगदानंद पंडित के नदिया निवास के बारे में है। तो कथा भी आगे आएगी, 102 से लेकर 155 तक का जो व्यवहार है। पर यह जो श्लोक, यह जो छंद हमने अभी श्रवण किया, ये बहुत महत्व का है। जीव का जो सूक्ष्म तत्व शरीर है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार चेतना होते हैं, जिसमें मन सबसे कम सूक्ष्म है, हम श्रवण कर रहे हैं सुबह और शाम के जूम सत्र में हरिनाम जाप के पश्चात, जपा पुस्तक से बतलाता है कि मन बुद्धि और अहंकार की सेवा कर रही है, और अहंकार सूक्ष्म तत्व में गहन है। अहंकार ये कि मैं कुछ हूं, बुद्धि कुछ, ये बुद्धि का यह संग अहंकार की प्रधानता में, कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना है, और मन का बुद्धि और अहंकार दोनों की सेवा में लग जाना, इच्छा पूर्ति करने का, यह इस जगत में हमें बांध कर रखता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, हमें स्मरण रखना चाहिए इस जगत का हर कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। अपने आचरण में, अपने विचार में, अपने कार्य में हमें ये एक मत रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं। हम अपने कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। योजनाएं भी यदि भगवान की कार्य रुचि के अनुसार मेल खाएंगी, तो हम भौतिक जगत में यह कह सकते हैं कि हमारी योजना सफल हो गई। और असफल योजना का मात्र एक अर्थ होता है कि भगवान की स्वीकृति नहीं है। इसलिए स्पष्ट रहना चाहिए कि हर कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। छंद संख्या 86 से, जैसा कि विषय है, पूर्व वर्षे जगदानंद आई देखी बारे, प्रभु आज्ञा लैया आइला नदिया नगरे। पिछले वर्ष महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए जगदानंद पंडित शची माता को मिलने नदिया शहर लौट आए थे। आई चरण याई करीला वंदन, जगन्नाथ वस्त्र प्रसाद कहला निवेदन। जब वे आए तो उन्होंने उनके चरणों की वंदना की, और तब उन्हें जगन्नाथ जी के वस्त्र तथा प्रसाद दिए। प्रभु नामे माता रे दंडवत कहिला, प्रभु विनती स्तुति माता रे कहिला। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से शची माता को नमस्कार किया, और उनसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सारी विनती तथा प्रार्थना कही। जगदानंदे पाइया माता आनंदित मने, तेहो प्रभुर कथा कहे सुने रात्रि दीने। तो यहाँ कह रहे हैं, जगदानंद के आने से शची माता अत्यधिक आनंदित हुई। तो पिछले वर्ष जा चुके हैं, तब की वहां की उनकी कथा बताई गई। कहा जा रहा है जब वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाते, तो शची माता दिन रात सुनती। जगदानंद कहे माता कौन कौन दीने, तुम्हारे था आसी प्रभु करे न भोजने। जगदानंद पंडित ने कहा, है माता, महाप्रभु यहाँ आते हैं और आप जो भोजन देती हैं उसे पूरा खा जाते हैं। भोजन करिया कहे आनंदित हैया, माता जी खायो वैला आकंठ पूरिया। भोजन करने के बाद महाप्रभु कहते हैं, मेरी माता ने तो मुझे गले तक भर कर खिला दिया है। आमी आई भोजन करी माता नहीं जाने, साक्षात खाई आमी ते हो स्वप्न है न माने। तो जगदानंद पंडित वह गुप्त व्यवहार गुह्य आचरण प्रकट कर रहे हैं भगवान का, अत्यंत निष्कपट निस्वार्थ भाव से, निष्कलुष सची माता का आचरण, जिसमें वह भोजन थाली में भगवान के समक्ष न पाकर ये सोचती है कि हो सकता है मैंने बनाया ही ना हो। और भगवान कहते हैं अपने मित्रों से, अपने आसपास के अनुयायियों शिष्यों संबंधियों से, उन्हीं शब्दों को जगदानंद पंडित यहाँ माता को कह रहे हैं। वो कहते हैं, मैं वहां जाता हूँ और मेरी माता जो मुझे भोजन देती है उसे खाता हूँ, किंतु वो ये नहीं समझ पाती कि मैं प्रत्यक्ष रूप से खा रहा हूँ। वे सोचती हैं कि ये सपना है। माता कहे कत रांधी उत्तम व्यंजन, निमाई इहा खाय इच्छा है मोर मन। शची माता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि निमाई मेरे द्वारा पकाई सारी सुंदर सब्जियां खाएं, यही मेरी इच्छा है। निमाई खाया छे एचे हय मोर मन, पाछे ज्ञान हय मुई देखिनु स्वपन। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि निमाई उन्हें खा चुका है, किंतु बाद में मैं सोचती हूँ कि मैं तो केवल सपना देख रही थी। बिल्कुल यशोदा मैया जैसा निश्चल व्यवहार। मैया को लगता है ये क्या भगवान भगवान करते हैं मेरे कान्हा को, वो तो मेरा प्यारा सा अबोध शिशु है।
एई मत जगदानंद शची माता सने चैतन्य सुख कथा कहे रात्रि दीने। तो उल्लेख है यहाँ पर छंद संख्या 95 में कि इस तरह जगदानंद पंडित तथा शची माता दिन रात श्री चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय में बातें करते। नदियार भक्त गणे सबारे मिलीला जगदानंदे पाया सबे आनंदित हईला। जगदानंद पंडित नदिया में अन्य सारे भक्तों से मिले। भक्त उन्हें वहां उपस्थित पाकर अत्यंत आनंदित हुए। आचार्य मिलीते तबे गेला जगदानंद जगदानंदे पाया हैला आचार्य आनंद। कहते हैं यहाँ पर कि नदिया के समस्त भक्त जगदानंद पंडित जिनका सम्मान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, उनको अपने समक्ष उपस्थित देखकर अपने मध्य पाकर अति उत्साहित है, आनंदित है। इसके बाद जगदानंद पंडित अद्वैत आचार्य से मिलने जाते हैं। वे भी उनसे मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। तो अभी बंगाल के भक्त जा चुके हैं। ये उस पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष की बात है जब जगदानंद पंडित पहुंचे नदिया में। तब को यहाँ जगदानंद पंडित का विषय ला रहे हैं क्योंकि जगदानंद पंडित भी आ रहे हैं, आए हैं यात्रा में। तो इसलिए उन्होंने नदिया में क्या व्यवहार किया उसको यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे समक्ष उल्लिखित कर रहे हैं। कहते हैं वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंदे पाइया आनंदे राखीला घरे नादे न छाड़िया। वासुदेव दत्त तथा मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने घरों में रखा और उन्हें जाने नहीं दिया। चैतन्य मर्म कथा सुने तार मुखे आप ना पासरे सबे चैतन्य कथा सुखे। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाएं सुनी और महाप्रभु के विषय में सुनने के महासुख में वे अपने आप को भी भूल गए। तो अंतिम एक दो छंद हैं आज के सत्र के लिए। छंद संख्या 100 में कहते हैं जगदानंद मिलते या यही भक्त घरे से ही भक्त सुखे आपना पासरे। जब भी जगदानंद पंडित किसी भक्त के घर मिलने जाते तो भक्त परम सुख में तुरंत ही अपने आप को भूल जाता। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य याई मिले से ही माने पाइलू चैतन्य। जगदानंद पंडित की जय हो। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि जो भी उनसे मिलता है वो सोचता है कि अब मुझे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति मिल गई है। तो उन जगदानंद पंडित को जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से नदिया जाकर भक्तों को सुख पहुंचा रहे हैं, सभी को आनंद दे रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ इस अध्याय में स्मरण कर रहे हैं। आगे छंद संख्या 102 से 155 तक का जो विषय है वह जगदानंद का स्नेहपूर्ण क्रोध और भगवान की प्रतिक्रिया है। अगले सत्र में हम सभी इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए, सहमति के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए आप जहां भी समूह में जुड़े हैं या इस श्रवण करने के उपरांत उल्लिखित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।